ओली देवादिदेव 1008 कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांति वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। छह ढाला पढ़ेंगे। इसके पहले छह ढाला का मंगलाचरण कर दे। तीन भुवन में सार बीते रागे विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोगे समाहिके। 5 ढाल हमारी पूरी हो चुकी हैं। आज छठी ढाल पढ़ेंगे। तक आपने 5वीं ढाल तक लगभग अच्छी तैयारी कर ली हो, नहीं किए तो कर लेना। छठी ढाल खोल लें, देखें। छठे गाये जीवन हननते, सब विधि दरव हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते, हिंसा न भावित अवतरी, जिनके नलेश वृषा न जल, मृण हूँ बिना दियो गहे, 8-10 सहस विधि शील धर, चिद ब्रह्म में नित रमी रहे। षटकाय जीवन हननते, उन मुनिराजों के 6 काय, षटकाय मीन्स 6 काय के जीवों के न हननते, घात नहीं करने से, 6 काय के जीवों के घात नहीं करने से, सब विधि सब प्रकार की, सब विधि मीन्स सब प्रकार की द्रव्य हिंसा टरी दूर हो जाती है। उन मुनिराजों के 6 काय के जीवों के घात नहीं करने से सब प्रकार की द्रव्य हिंसा दूर हो जाती है। रागादि भाव निवारत है। रागादि भाव मीन्स राग द्वेष काम क्रोध मान माया लोभ इत्यादि भावों के निवारत दूर करने से भावित भाव हिंसा भी ना अवतरी नहीं होती है। फिर से देखें, रागादि भाव राग द्वेष आदि भावों के दूर करने से भाव हिंसा भी नहीं होती है। जिनके न लेस मृषा न जल, मण हूँ बिना दियो गहे। जल जिनके यानी उन मुनियों के, लेस मीन्स थोड़ा सूक्ष्म भी, मृषा झूठ ना नहीं होता है, मृषा मीन्स झूठ है ना नहीं होता है। जल मीन्स पानी और मृण मीन्स मिट्टी, हु मीन्स भी, दियो गहे बिना दिए हुए, ना नहीं गहे ग्रहण करते, तथा 8-10 सहस 18,000, 8-10 मीन्स 18, सहस मीन्स 1000, 18,000 विध मीन्स प्रकार के, शील मीन्स शीलों को, धर मीन्स धारण कर, नित्य रमी रहे, नित्य ने हमेशा, चिद ब्रह्म में चेतन रूप आत्मा में, रमी मीन्स लीन रहे मीन्स रहते हैं। आगे समझ में देखें एक बार फिर से। उन दिगंबर मुनिराजों के 6 कायों के जीव के घात नहीं करने से सब विधि सब प्रकार की द्रव्य हिंसा दूर हो जाती है। राग द्वेष आदि भावों के दूर करने से हिंसा न भावित अवतरी, भाव हिंसा भी नहीं होती है। उन मुनियों के थोड़ा भी झूठ नहीं होता है, अर्थात वे किंचित भी झूठ नहीं बोलते हैं, और ना ही जल और मिट्टी को भी बिना दिए ग्रहण नहीं करते। कौन? दिगंबर मुनिराज। और 18,000 प्रकार के शीलों को धारण करके हमेशा आत्मस्वरूप में लीन रहते हैं। आगे समझ में। मुनिराज 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करने के कारण सब प्रकार की द्रव्य हिंसा से दूर रहते हैं। राग द्वेष आदि भाव नहीं करने से वे भाव हिंसा से भी दूर रहते हैं। यह क्या है? अहिंसा व्रत है। वे थोड़ा सा भी झूठ नहीं बोलते, यह सत्य महाव्रत है। वे पानी और मिट्टी भी बिना दिए हुए नहीं लेते, यह अचौर्य महाव्रत है। वे ब्रह्मचर्य के 18,000 भेदों का पालन करते हैं और सदा निज आत्मा में लीन रहते हैं, यह ब्रह्मचर्य महाव्रत है। इसके बाद परिग्रह त्याग महाव्रत ईर्ष्या और भाषा समिति है ना। अंतर चतुर्दश भेद बाहर, संग 10 धाते तले, परमाद तज चौकर महिल की, समिति ईर्ष्या तय चल। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके बचन,
मुख चंद्र ते अमृत झरे। अंतर चतुर्दश भेद बाहर, संग 10 धाते करे। बे मुनिराज चतुर्दश 14 भेद मीन्स प्रकार, अंतरंग मीन्स अंतर मीन्स अंतरंग, 10 धा 10 प्रकार का, बाहर बहिरंग, संग परिग्रह से तने रहित होते हैं। और परमाद प्रमाद से को छोड़कर, तजी मीन्स छोड़कर, चौकर 4 हाथ, मही मीन्स जमीन, लखी मीन्स देखकर, समिति गिरियाते, गिरिया समिति से चले मीन्स चलते हैं। और जिनके जग श्रुति कर सब हित कर श्रुति सुखद सब संशय हरे। और जिन मुनिराजों के मुख चंद्र दें, जिनके वचन मुख चंद्र दें, और मुख चंद्र दें मुख रूपी चंद्रमा से भ्रम रोग है, जिनके वचन मुख रूपी चंद्रमा से, जिन मुनिराजों के मुख रूपी चंद्रमा से जग सुवित कर संसार की वास्तविक भलाई करने वाले, सब अहितकर समस्त खराबियों को नष्ट करने वाले, श्रुति सुखद कानों को प्रिय लगने वाले, सब संशय सभी संदेहों के हरे नाशक, और भ्रम रोग हर मीन्स मिथ्यात्व रूपी रोग को हरने वाले वचन अमृत के समान झरे में से निकलते हैं। बे मुनिराज 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह और 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं। अर्थात मुनिराज 24 परिग्रह से रहित होते हैं, 14 अंतरंग और 10 बहिरंग परिग्रह मुनिराजों के नहीं होते। यह क्या है? अपरिग्रह महाव्रत है। वे मुनिराज जीव रक्षा के विचार से सावधानी पूर्वक 4 हाथ आगे की जमीन देखकर चलते हैं। वे क्या हुआ? ईरिया समिति। ईरिया समिति किसे कहते हैं? 4 हाथ जमीन देखकर चलना ईरिया समिति कहलाती है। मुनिराज क्या करते हैं? 4 हाथ जमीन को देखकर, 4 हाथ आगे की जमीन को देखकर चलते हैं। तो यह ईरिया समिति है। यह किसकी होती है? मुनिराजों की। वे मुनिराज जगत के कल्याणकारी, सब बुराइयों को नष्ट करने वाले, सुनने में मधुर लगने वाले, संदेह को दूर करने वाले और मिथ्यात्व रूपी रोग का नाश करने वाले ऐसे वचन बोलते हैं कि मानो मुख रूपी चंद्रमा से अमृत झर रहा हो। यह भाषा समिति है। हाँ, क्या समझ में? कौन सी समिति हो गई? एक तो ईरिया समिति हो गई और भाषा समिति हो गई। अब ईष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापना समिति। समिति कितनी होती है? कुल 5 होती हैं, जिसमें से 2 समिति हमने पढ़ लिए। कौन कौन सी? ईरिया समिति और भाषा समिति। ईरिया समिति मतलब 4 हाथ जमीन देखकर चलना, और भाषा समिति मीन्स हित मित प्रिय बोलना। अब ईष्णा समिति, आदान निक्षेपण प्रतिष्ठापना समिति। छंद देखें। 40 दोष बिना शुक्ल श्रावक तने धर अशन को, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषे ते तजी रसन को। शुचि ज्ञान संयम उपकरण लखी के गहे, लखी के थर निर्जंतु थान बिलो के तन मन मूत्र श्लेषम परिहरे। 40 दोष बिना शुक्ल। क्या कह रहे हैं? दिगंबर मुनिराज उत्तम कुल वाले, सुकुल मीन्स उत्तम कुल वाले, श्रावक तने, श्रावक के घर और रसन, घर मीन्स घर, रसन को मीन्स 6 रसों या 1-2 आदि रसों को, तजी छोड़कर, तन शरीर को नहीं पोषते, पुष्ट नहीं करते हुए, केवल तप के बढ़ावन हेतु, बढ़ाने के लिए 46 आहार के 46 दोष बिना, दोषों को टालकर अनशन यानी भोजन को ग्रहण करते हैं। आ गया। दिगंबर मुनिराज उत्तम कुल वाले श्रावक के घर और 6 रस या 1-2 आदि रसों को छोड़कर शरीर को पुष्ट नहीं करते हुए, केवल तप के बढ़ाने के लिए आहार के 46 दोषों को टालकर क्या करते हैं? भोजन यानी आहार को ग्रहण करते हैं। शुचि ज्ञान संयम, पर शुचि मीन्स पवित्रता के उपकरण साधन कमंडल आदि क्या कहलाते हैं? उपकरण मीन्स जो क्या है? कमंडल आदि। ज्ञान के, लख के,
साधन शस्त्र लख के साधन शस्त्र को और संयम के उपकरण पिच्छी को लख के देख करके ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं और लख के मीन्स देख करके धरे रखते हैं तथा पेशा मूत्र आदि पेशावादी श्लेषम मीन्स खकार आदि तन शरीर के मैल को तन मल मीन्स शरीर के मैल को निर्जंतु जीव रहित स्थान मीन्स स्थान विलोक मीन्स देखभाल कर परिहरे छोड़ते हैं। वे मेरा 46 दोषों को टालकर श्रेष्ठ कुल वाले श्रावक के घर आहार ग्रहण करते हैं। आ गया 40 दोष बिना सुकुल श्रावक रसन को श्रावक के घर में 40 दोषों को टाल करके मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं और ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते रचते रसन को, पर शरीर को पुष्ट करने के लिए नहीं बल्कि तप को बढ़ाने के लिए ही आहार को ग्रहण करते हैं। कैसे करते हैं? रसों का त्याग करके आहार को ग्रहण करते हैं। यह कौन सी समिति हुई? ऐषणा समिति हुई। वे सुचिता का उपकरण कमंडल और ज्ञान का उपकरण शास्त्र और संयम का उपकरण पिच्छिका को संभाल कर उठाते और देखभाल करके रखते हैं। यह कौन सी समिति है? आदान निक्षेपण फिर निर्जंतु थान विलोक तन मन मूत्र श्लेषण परिहरें और वे जीव रहित स्थान को देखकर सावधानी पूर्वक शरीर के मल मूत्र श्लेषण आदि विकारों को विसर्जित करते हैं। यह विसर्ग प्रतिष्ठापन नाम की समिति है। इस प्रकार से 5 समिति हो गई, ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। 5 समितियों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। बहुत अच्छी तरह से आपको याद हो गई होंगी कि कौन सी है भी 5 समिति और उनका वर्णन, उनकी परिभाषाएं क्या है। इसके बाद बता रहे हैं 3 गुप्तियां और पंचेंद्रिय विषय। सम्यक प्रकार निरोध मन वचिकाय आत्म ध्यावते तिन सुथिर मुद्रा देखे मृगगण उपल खाज पूजावते रस रूप गंध तथा परस अरु शब्द शुभ अशुभावने तिन में न राग विरोध पंचेंद्रिय जयन पद पावने। देखो मुनिराज सम्यक प्रकार मीन्स भली प्रकार से मन वचन काय को रोक कर निरोध है रोक कर आत्म अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं। 3 सुथिर मुद्रा 3 उन मुनियों की स्थिर मुद्रा को देखकर देखी मीन्स देखकर उपल मीन्स पत्थर जानकर मृग गण क्या करते हैं? मृग मीन्स हिरण आदि अपनी खुजली को खुजाते हैं। जो प्रिय और शुभ मीन्स प्रिय और अशुभावने अप्रिय 5 इंद्रिय संबंधी रस 5 रसों 5 वर्ण 2 गंध 8 स्पर्श और 5 शब्द जिनमें उन सब में उनके राग विरोध मीन्स राग और द्वेष नहीं होता, इसलिए वे पंचेंद्रिय 5 इंद्रियों को जीतने वाले अर्थात जितेंद्रिय पद को पाते हैं। अच्छी बात कह रहे हैं कि वे मुनिराज मन वचन काय को अच्छी तरह से रोक कर जब अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं तब उस समय हिरणों का समूह उनकी ध्यान मग्न स्त्री मुद्रा को देखकर उन्हें पत्थर समझकर उनकी देह से अपनी खुजली को मिटाया करते हैं। यह मुनि की मन वचन का रूप 3 गुप्तियां कहलाती हैं। वे मुनि 5 इंद्रियों के प्रिय अप्रिय लगने वाले विषयों को राग द्वेष नहीं करते। यह मुनिराजों का पंचेंद्रिय जय जितेंद्रिय पद प्राप्त करना कहलाता है। आगे समझ में किस प्रकार से 3 गुप्तियों का वर्णन पंडित जी ने यहाँ पर किए हैं। 3 गुप्ति होती हैं, मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। 5 समिति हो गई और 3 गुप्तियों का वर्णन होगा पंचेंद्रिय विजय। अब मुनियों के 6 आवश्यक और शेष साधन। समता संहारे तुति उचारे वंदना जिन देव को नित्य करे प्रत्याख्यान प्रतिक्रम तजे तन अहमेव को जिनके न दंत धोवन लेशे अंबर आवरण भूमा ही पिछली रयन में कछु सहने काशन करन। मुनि महाराज हमेशा नित्य में
हमेशा क्या करते हैं, समता सामायिक समारे करते हैं। मुनिराज हमेशा सामायिक करते हैं, स्तुति उच्चारते बोलते हैं और जिन देव को भगवान जिनेंद्र देव को वंदना प्रणाम करते हैं। प्रत्याख्यान करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं तन शरीर से अहमेव ममता को तजें छोड़ते हैं। जिन मुनिराजों के नहुन स्नान दंत धोवन दांतों का धोना नहीं होता है, आवरण शरीर को ढांकने वाला अंबर कपड़ा लेस मात्र भी नहीं होता है, और पिछली रैनी में रात्रि के पिछले भाग में भूमाही पृथ्वी पर एक आसन एक करवट से कछु थोड़ा शयन करण करते हैं। वे मुनिराज नित्य सामायिक करते हैं, हमेशा सामायिक करते हैं, अर्थात सब जीवन में समता भाव रखते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, जिनेंद्र देव की वंदना करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं और शरीर से ममत्व का भाव छोड़कर कार्योत्तर करते हैं। ये 6 आवश्यक कहलाते हैं। वे मुनि स्नान नहीं करते, ना दांत धोते हैं, जरा सा भी वस्त्र शरीर पर नहीं ढकते हैं, रात्रि में भूमि पर एक आसन से थोड़ी देर नींद लेते हैं। इस प्रकार से क्या बताया, मुनियों के 6 आवश्यक और 7 शेष गुणों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको कल 6ठा छंद पढ़ाएंगे, जिसमें मुनियों के शेष गुण तथा राग द्वेष का अभाव आदि की चर्चा की गई है। इतना ध्यान रखें कि जो कुछ भी हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं उसे अच्छी तरह से याद कर लें, उसका अर्थ लगा लें। 6 ढाला में सारा सार भरा हुआ है धर्म का, तो अगर आपको 6 ढाला अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी तो धर्म की भाषा समझने में आपको देर नहीं लगेगी। और धर्म की भाषा समझ में आए न आए, हमें अपने आप को समझने की शक्ति जरूर आ जाएगी। तो खुद को समझने का प्रयास करें, 6 ढाला जरूर पढ़ें, इसे याद भी करें और साथ में रोज इसका पाठ करें। बोले महावीर भगवान की जय।